बच्चों, आज हम आप लोगों को रासायनिक बंध के बारे में बताएंगे, जो कि 9 से लेकर इंटरमीडिएट तक के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। बिना रासायनिक बंध समझे आप जो है रसायन विज्ञान में कुछ भी चीज़ें आसानी से जान नहीं पाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग की जानकारी जो है आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। ये रासायनिक बंध है क्या चीज़, इसके बारे में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। रासायनिक बंध ये होता क्या है, इसमें जो है प्रत्येक तत्व, प्रत्येक एलिमेंट अपना स्टेबलाइजेशन बनाने के लिए, अस्थायित्व बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार ये एटम आपस में जुड़ करके जो है केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध का निर्माण करते हैं। यह रासायनिक बंध जो है निम्नलिखित प्रकार का होता है: वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा है उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तीनों बंधों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला है वैद्युत संयोजक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या चीज़ है, सुनिए इसको। जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंध में क्या होता है, एक विद्युत धनी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा दूसरा विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो वे दोनों जो है विपरीत आवेशित आयनों में बदल जाते हैं। विद्युत धनी परमाणु का मतलब होता है बच्चों, जैसे जो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, और विद्युत ऋणी का मतलब होता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करें, ग्रहण करें। तो वे विपरीत आवेशित आयन में बदल जाते हैं और जो है परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं और वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। के लिए हम वैद्युत संयोजक बंध को बता रहे हैं। वैद्युत संयोजक बंध का उदाहरण जैसे सोडियम क्लोराइड का बनना, जैसे NaCl का बनना। सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम क्लोराइड जो है बच्चों दो परमाणुओं से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन परमाणु। सोडियम एक विद्युत धनी तत्व है, क्लोरीन एक विद्युत ऋणी तत्व है। सोडियम के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम अपने जो है बाह्य कोश का 1 इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से त्याग देता है और क्लोरीन जो है परमाणु शीघ्रता से एक, जिससे वे विपरीत आवेशित आयन में बदल जाते हैं और परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं। सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए Na के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 1। तो बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के बाह्य कोश में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7। तो 2 4 6 1 7। तो स्टेबलाइजेशन के लिए, अस्थायित्व के लिए ये सोडियम परमाणु शीघ्रता से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो Na+ बन जाता है, और ये क्लोरीन परमाणु शीघ्रता से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है सोडियम का, और ये Cl- में परिवर्तित हो जाता है। तब ये दोनों विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए
ये जो ट्रांसफर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये पहुंच जाता है क्लोरीन एटम के पास, जिससे जो है Na पर प्लस चार्ज दिखने लगता है और Cl पर जो है माइनस चार्ज दिखने लगता है। अब ये दोनों आयन जो है आपस में जुड़ करके जो है वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, इसे ही वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। अब बच्चों दूसरे उदाहरण पे आते हैं, MgO का बनना। MgO का बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वैद्युत संयोजक यौगिक है। इसमें मैग्नीशियम एक विद्युत धनी तत्व है, ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है। ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है, मैग्नीशियम विद्युत धनी तत्व है। मैग्नीशियम की वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के वायु कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों एटम अस्थायित्व बनाने के लिए ये मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे वे अपोजिट आयन में चेंज हो जाते हैं और परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण हो जाता है। ऐसे देखिए Mg के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। जब इससे ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल पूरा अष्टक पूरा होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो ये मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर कर देता है, ये ऑक्सीजन पर चला आता है और जिससे ये जो है अपोजिट आयन में चेंज हो जाते हैं, Mg2+ और O2- 2 2 4 2 6 2 8 2 माइनस है, Mg2+ O2- बन गया। अब दोनों अपोजिट आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध करके जो है वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण कर लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इस आयन का 2 8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 8 हो, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन था आउटर सेल में, फिर 2 और चला आया मैग्नीशियम का 8 हो गया, स्टेबलाइज हो गया 2 8। इसे वैसे ही 2 8 और इसका 2 8 हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आएंगे MgF2 का बनना। MgF2 में जो है मैग्नीशियम एक विद्युत धनी तत्व है। MgF2 का बनना, मैग्नीशियम एक विद्युत धनी तत्व है, फ्लोरीन एक विद्युत ऋणी तत्व है। मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है, लेकिन फ्लोरीन एक फ्लोरीन परमाणु केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसलिए मैग्नीशियम का दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 2 फ्लोरीन परमाणुओं की आवश्यकता होती है। देखिए इसको, Mg के वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 1 7। इसमें 2 2 4 2 6 1 7। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि मैग्नीशियम के वायु कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के वायु कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फ्लोरीन परमाणु को एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 फ्लोरीन परमाणु मिलके एक इलेक्ट्रॉन से रिसीव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन परमाणु पर ट्रांसफर होगा, एक इस पर होगा। तो बनेगा क्या? देखिए ये समझ में आएगी, Mg2+ हो जाएगा और दोनों फ्लोरीन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये F- 2 2 4 2 6 एक मेटल इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसका है? मैग्नीशियम का। और यहाँ भी
बाद बच्चों हम ये चर्चा करेंगे वैद्युत संयोजकता क्या चीज है। वैद्युत संयोजकता क्या चीज है? वैद्युत संयोजक बंध के बनने में तत्व के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। एक बार पुनः फिर सुनेंगे। वैद्युत संयोजक बंध के बनने में, वैद्युत संयोजक बंध के बनने में तत्व के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के बनने में, NaCl के बनने में सोडियम कितना परमाणु, सोडियम परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अतः Na की वैद्युत संयोजकता 1 है। और Cl कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए Cl की वैद्युत संयोजकता 1 होगी। तो वही बताया मैंने कि वैद्युत संयोजक बंध के बनने में तत्व के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व या परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे मान लीजिए Mgf2 के बनने में यहाँ जो है Mg की वैद्युत संयोजकता 2 होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, बट क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता क्या होगी? 1 होगी क्योंकि ये क्लोरीन परमाणु जो है एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए AlF3। AlF3 के बनने में एल्युमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 जो है Al का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 13 होता है, इसका हो जाएगा 2 8 3। ये आउटर सेल से 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और बट क्लोरीन के वाइपर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन 9 होता है, तो हो जाएगा 2 7। तो एक क्लोरीन परमाणु को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो AlF3 में Al की वैद्युत संयोजकता 3 होगी और क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता 1 होगी। ठीक है, तो AlF3। तो वैद्युत संयोजकता आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि संयोजक बंध के बनने में तत्व के एक परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत संयोजकता। फिर इसके बाद अगला बिंदु है इसी का वैद्युत संयोजक यौगिक। इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड इसको बोलेंगे वैद्युत संयोजक यौगिक। वे यौगिक जो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजक यौगिक। वे यौगिक जो विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं उनको वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। जैसे क्या है वैद्युत संयोजक यौगिक का? NaCl है। इसमें जो है Na मतलब NaCl कैसे बना है? Na प्लस से बना है, प्लस Cl माइनस से बना है, वैद्युत संयोजक यौगिक है। Mgf2 क्या है? वैद्युत संयोजक यौगिक है क्योंकि ये Mg2 प्लस से बना है, F माइनस से बना है। तो वे यौगिक जो विपरीत आवेशित आयन से मिलकर बने होते हैं या इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से बने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है अगला ग्रहण करता है, तो उनके मध्य वैद्युत संयोजक यौगिक वैद्युत संयोजक बंध बनता है। ऐसे यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। फिर इसके बाद अगली टॉपिक ये आती है कि वैद्युत संयोजी बंध कब बनते हैं, किन परिस्थितियों में बनते हैं। ऐसे नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट के मध्य वैद्युत संयोजक बंध बना दीजिए। वैद्युत संयोजक बंध बनने के लिए बच्चों कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या हैं? उसमें जो है एक विद्युत धनी तत्व होना चाहिए, दूसरा जो है विद्युत ऋणी तत्व होना चाहिए। अब विद्युत धनी तत्व किन्हें कहेंगे? अब विद्युत धनी जो है आप लोगों को इसके पहले हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं से लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं प्रबल विद्युत धनी होते हैं। ठीक है, और सेकेंड वर्ग के कौन कौन है?
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो ये विद्युत धनी तत्व हैं। और दूसरा क्या है? विद्युत ऋणी तत्व। विद्युत ऋणी जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस माने मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सब विद्युत ऋणी तत्व में आते हैं। तो विद्युत धनी तत्व और विद्युत ऋणी तत्व के मध्य क्या बनता है? प्रायः वैद्युत संयोजक बंध बनता है। और दूसरा शर्त क्या है? यदि दो तत्वों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लोग पढ़े हैं, विद्युत ऋणात्मकता, यदि दो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता में 1.7 से अधिक का अंतर होता है तो उनके मध्य जो है क्या बनता है? वैद्युत संयोजक बंध बनता है। वैद्युत संयोजक बंध बनने की शर्तें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बस आज यहीं तक। जय हिंद।